नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका शेखर। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। इजराइल हमास जंग का 1 महीना पूरा हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। कहा है कि भारत से उम्मीद है कि वो फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। जयपुर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना के बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर से किया शुभारंभ। यात्रा के बस पर सवार हुए सीएम, प्रभारी रंधावा सहित कई नेता रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। 9 नवंबर तक ले सकेंगे नाम वापस। मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी। सूरजपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में पहले फेज की 20 सीटों पर वोटिंग। सुकमा में नक्सलियों का पोलिंग बूथ के बाहर हमला। कवर्धा में एक बूथ पर चुनाव का बायकॉट। मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों पर मतदान। 174 उम्मीदवार आजमा रहे भाग्य। 1276 मतदान केंद्रों पर मतदान। मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों पर मतदान। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने किया मतदान। सीएम ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान। कहा, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मरुधरा के दौरे पर। अमित शाह की 3 चुनावी जनसभाएं। कुचामन में अमित शाह की चुनावी सभा। कुचामन में शाह का जोरदार स्वागत। मकराना और पर्वतसर में भी चुनावी सभाएं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। जस्टिस कौल ने कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलना बंद होना चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में 400 के पार हो गया AQI। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर रहा ग्रेटर नोएडा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदूषण से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार जमीन पर योजना उतार रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण को लेकर चिंतित। दिल्ली में ऑड इवन योजना को लागू करने की योजना तैयार करने के लिए सचिवालय में हुई बैठक। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान। कहा, प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। सबसे अच्छी बात, पिछले 3 दिनों में AQI में सुधार हुआ है और प्रदूषण स्तर में कमी आई है। बिहार के पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। विभिन्न मांगों को लेकर जता रहे विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन से की पानी की बौछार। बिहार के पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। सगाई से लौटी इजरायली कैप्टन ने गाजा में बम बरसाए। कहा, 7 अक्टूबर का दर्द नहीं भूली, अब शादी याद नहीं, बस हमास को मिटाना है। हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान जारी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लिया अभियान में हिस्सा। नामपल्ली में हो रहा अभियान का आगाज। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, तेलंगाना में AIMIM के 9 उम्मीदवार दुआ और वोट से दोबारा MLA बनेंगे और तीसरी बार KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने जलाई पराली। रविवार को 3230 जगहों पर जली पराली। इस सीजन में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को दी श्रद्धांजलि। बीजेडी नेता और पूर्व ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष थे महेश्वर मोहंती। प्रियंका गांधी के MP दौरे पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं। बलात्कार राजस्थान में होते हैं और प्रियंका गांधी उन्हें मध्य प्रदेश पर मर देती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लगी आग। राजकमल चौक पर 10 से अधिक दुकानों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
बिहार में 2 बहनों को आपस में हुआ इश्क, शादी के बाद घर वालों ने ठुकराया एसएसपी को आवेदन देकर लगाई सुरक्षा की गुहार। उन्नाव में पति पत्नी के विवाद में पति ने बाइक में लगाई आग, धू-धू कर जल गई बाइक। आए दिन शराबी पति से होती थी पत्नी की लड़ाई। ग्रामीणों ने जलती बाइक का बनाया वीडियो हुआ वायरल। पत्नी ने डायल 100 को किया फोन। जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सांभर की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं, बाल विवाह निषेध, बाल तस्करी, बाल श्रम आदि से संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई। चौमू में कपड़ों के नेपाली मार्केट में आग लगी। गैस सिलेंडर में अचानक से आग लगी। किचन में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मापदंडों की दिखी कमी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का चौथा चरण लागू। अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा, दीपावली के समय पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पटाखे बेचने और चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। जयपुर में निजी कॉलेज की बस और कार में हुई टक्कर। मानसरोवर थाना इलाके की घटना के बाद कार सवार युवकों ने तोड़े बस के शीशे। बस चालक से बहस के बाद तोड़े बस के शीशे। घटना से बस में बैठे छात्र छात्राएं डर से चिल्लाने लगे। अलवर के राजीव गांधी हॉस्पिटल में कोविड डिपार्टमेंट में निर्माणाधीन कार्य करते समय गार्ड की मौत होगी। कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। धोबी गार्ड चुंगी निवासी था मृतक गार्ड। परिजनों ने बताया, पैसों की तंगी के चलते परेशान था। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। अलवर के जयंती मॉल के सामने बीती रात पिज्जा रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन समय पर आग पर काबू पाने से कई बड़े शोरूम व दुकानों को बचा लिया गया। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जयपुर के अचरोल में मंगलेश्वर महादेव मंदिर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महादेव जी की पूजा की। भाजपा की जीत और देश की खुशहाली को लेकर पूजा की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में अस्थायी अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जयपुर के सांगानेर में कृष्ण बलराम मंदिर पर हजारों भक्तों ने महाआरती की। इस दौरान मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास ने बताया कि मंदिर को दामोदर लीला की झांकी, पालकी उत्सव, संकीर्तन सहित लाइटों से सजाया गया, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। अलवर के मैनपुरी में एक युवक को कुएं में फेंकने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको इलाज के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच जारी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल नामांकनों की जांच की गई। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रत्याशी और प्रत्याशियों के एजेंट भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी प्रत्याशियों के नामांकन की जांच की गई। जैसलमेर के पोखरण में नशे के सौदागरों के खिलाफ लाठी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फील्ड फायरिंग रेंज में नशे की बड़ी खेप के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में कार्रवाई हुई। करीब 21 किलो डोडा पोस्त जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पाली के देसूरी में विधानसभा चुनाव को लेकर एएसपी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें लोगों को भयमुक्त होकर शांतिपूर्वक मतदान करने को लेकर अपील की गई। पाली में फेस्टिवल सीजन के चलते सीएमएचओ और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। बीकानेर से आने वाले मावे और रसगुल्ले को लेकर सूरजपाल चौराहे पर कार्रवाई की गई। करीब 540 किलो मावा जब्त किया गया। मावे की मोबाइल वैन के जरिए जांच की गई। संबंधित व्यापारियों को भी मौके पर बुलाया गया। रेवदर थाने में के नया पिपलिया गांव में विवाहिता ने आत्महत्या की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के घर वालों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया। टोंक के ककाराज कला गांव में पुलिस ने युवक की संदिग्ध मौत का खुलासा किया है। मृतक रमेश के बड़े भाई आरोपी हरिराम को गिरफ्तार किया गया है। हरिराम ने रमेश को शराब के नशे में जलती लकड़ी से मारा था। पारिवारिक रंजिश के कारण झगड़ा हुआ था। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में सीएमएचओ की अध्यक्षता में रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी चिकित्सकों और कार्मिकों ने लक्ष्य प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए की गई तैयारियों की जानकारी साझा की।
अजमेर के पीसांगन में बिजली ट्रिपिंग की समस्या से गुस्साए किसानों ने डिस्कॉम मुख्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सहायक अभियंता ने दिया तत्काल राहत देने का आश्वासन। ब्यावर के आई माता मंदिर के पास सूने मकान में अज्ञात चोरों ने घर में रखे सोने चांदी की जेवरातों के साथ साथ करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना नहीं, चोर जाते समय कार भी ले उड़े। वहीं पुलिस को सूचना दी गई है और इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। झालावाड़ पुलिस ने 6 लाख रुपए की अफीम पकड़ी है। तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ बाइक भी जब्त की है। आकाश बंजारा के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अफीम जब्त की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। खाद्य विभाग की टीम ने बसों को रुकवा कर ली तलाशी। 600 किलो मावा, 100 किलो रसगुल्ले, 375 किलो घी जब्त किया है। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। राजसमंद में विधानसभा चुनाव के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कुल मिलाकर 2309 लीटर शराब जब्त कर 18,294 लीटर वॉश नष्ट किया है। साथ ही साथ 7,55,380 रुपए की नकदी भी बरामद की है। 20 धारदार हथियारों को जब्त कर कुल 3,385 लाइसेंसी हथियार भी जमा हुए। पिलवाड़ा के आसींद चैनपुरा के सुराज गांव में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सड़क नहीं बनने पर ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर रोड नहीं तो वोट नहीं किनारे लगाए हैं और मतदान का विरोध कर दिया है। गांव वालों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक मतदान का भी बहिष्कार किया जाएगा। बांसवाड़ा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 117 किलो खराब मावा पकड़ा है। सूचना पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच के बाद पूरा मावा नष्ट कराया है। गुजरात एमपी बॉर्डर से सटी कसारवाड़ी चेकपोस्ट पर कार्रवाई की गई है। छोटी सरवा के मनोहर सिंह राजपुरोहित ने मंगवाया था माल। डूंगरपुर के चुंडावाड़ा गांव में महिला ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची विछीवाड़ा पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। आत्महत्या का कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बांसवाड़ा के घाटोल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 10 विद्यार्थियों का विभिन्न खेलों में चयन होने पर संस्था प्रधान और विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्रों का विद्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव के तहत ऑब्जर्वर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतदान दलों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार की गई सॉफ्टवेयर प्रणाली की जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम खेती के लिए 9,173 किसानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। नए लाइसेंसधारी किसानों को सीपीएस पद्धति के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिनमें सीपीएस पद्धति के 843 और गम पद्धति के 3,211 किसान शामिल हैं। सवाई माधोपुर के बौली में ट्रैक्टर की टक्कर से 12 साल के बालक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश की। समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए माने। पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। धौलपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 315 बोर का एक देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। धौलपुर के दयरी गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ट्रक सवार चालक, परिचालक सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। अलवर पुलिस ने ओल्ड राव होटल पर हुई फायरिंग के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है और 2 युवकों को पुलिस ने हथियार के साथ पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। अलवर में हवा जहरीली होती जा रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम कार्रवाई करने में जुट गया है। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि दिल्ली की जहरीली वायु का असर अलवर में भी देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही धूल मिट्टी उड़ने वाले, आग जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अलवर में चुनाव में संवेदनशील बूथों पर पुलिस, एफएसटी और एसएसटी टीम तैनात रहेगी ताकि भयमुक्त मतदान हो सके। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि चुनाव में 2 तरह के बूथ बनाए गए हैं, एक सामान्य और दूसरा संवेदनशील बूथ है। सभी संवेदनशील बूथों पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहेंगे। 12 में 12 डे नाइट क्रिकेट क्लब की ओर से श्री राम स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल मिलाकर 34 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए है तो द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए रखा गया है। मैन ऑफ द सीरीज 5100 रुपए रखी गई है। चित्तौड़गढ़ में महिला एवं बाल चिकित्सालय के पालने में छोड़ा नवजात की उम्र बताई जा रही है 2 से 3 दिन। पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है पालने में छोड़ा गया नवजात। जैसी अस्पताल में बजी पालना की घंटी, दौड़कर पहुंचा अस्पताल का स्टाफ।
फिलहाल महिला बाल चिकित्सालय के बाल गहन चिकित्सा इकाई में नवजात है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है कि कौन आखिर नवजात को छोड़ के गया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में सोयाबीन और मक्का की जोरदार आवक हुई है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में किसान उपज को लेकर पहुंचे। बम्पर आवक के कारण मंडी के बाहर जाम की स्थिति बनी रही। प्रतापगढ़ में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख को लेकर नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ने जिले के राजपुरिया बॉर्डर का निरीक्षण किया है। उन्होंने उड़न दस्तों और पुलिस निगरानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एफएसटी टीमों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। धौलपुर के बसईडांग थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में खेत विवाद के चलते युवक को गोली लगी है। घटना को लेकर पीड़ित के बड़े भाई ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी सुरेंद्र और अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। झालावाड़ के सारोला कस्बा निवासी आईएएस पूजा पार्थ ने वीडियो जारी कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। जिले वासियों समेत खानपुर उपखंड में मतदान की मार्मिक अपील की। साथ ही साथ कहा, लोकतंत्र को मजबूत बनाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं। धौलपुर के नयापुरा गांव में एक युवती ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या करने की कोशिश की। घायल का इलाज के दौरान हालांकि उसकी मौत हो गई है। अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। एएसआई रामवीर सिंह ने मामले की जांच की।